संतोष का रहस्य पाठ पढ़े थे, उसका सारांश। तो संतोष का रहस्य पाठ में क्या क्या जिक्र किया गया है? तो हम सभी मिलजुल कर रहना चाहिए, तो हमें खुशी, सदैव खुशी मिलती है। तो बहुत बड़े बड़े इंजीनियर पढ़ने के बाद भी वो सभी एक गांव में अपने अपने कृषि उद्योग में सफलता करते थे। उनके बारे में आज पिछली क्लास में हम पढ़े थे। तो आज हम उसका प्रश्नोत्तर पर अभ्यास करेंगे। तो प्रश्नोत्तर पेज नंबर 48 निकालो बच्चों। एक वाक्य उत्तर में उत्तर बोलती हूँ, बाकी 3-4 वाक्यों का उत्तर मैं व्हाट्सएप इमेजेस भेजती हूँ, वो देखो आपको लिखना है बच्चों। तो एक वाक्य में उत्तर लिखो। पहला कौन सा है? एक वाक्य में उत्तर लिखो। राजू और संदीप किस कक्षा में पढ़ते थे? तो बच्चों आप पाठ पढ़े हो तो आपको समझ में आएगा कि राजू कौन सी कक्षा में पढ़ता था। मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, पाठ बार बार पढ़ना है। बार बार पाठ पढ़े तो आपको ज्ञान मिलता है। अच्छा बच्चों, अक्षर का ज्ञान मिलता है, उसका अर्थ आपको समझ में आता है। तो राजू और संदीप 8वीं कक्षा में पढ़ते थे। राजू और संदीप कौन सी कक्षा में पढ़ते थे? 8वीं कक्षा में पढ़ते थे। राजू और संदीप 8वीं कक्षा में पढ़ते थे। 8वीं यानी 8th स्टैंडर्ड। संदीप के पिता क्या काम करते थे? संदीप के पिता क्या काम करते थे बच्चों? संदीप के पिता अभियंता काम करते थे। अभियंता, वो इंजीनियर थे। संदीप के पिता अभियंता का काम करते थे। नेक्स्ट, संदीप को राजू क्यों पसंद आया? राजू हसनमुखी लड़का था और बहुत मेहनती लड़का था, तो इसलिए संदीप राजू को बहुत पसंद करता था। आपको यहाँ पर है पेज नंबर 44, पहले पैराग्राफ में 3rd लाइन एंड 4th लाइन वहां पर दिया गया है। बहुत मेहनती हसनमुख लड़का था। राजू बहुत मेहनती और हंसमुख लड़का था। इसीलिए संदीप को बहुत पसंद था। इसीलिए संदीप को बहुत पसंद था। ये था तीसरा प्रश्न का उत्तर। नेक्स्ट, 4th क्वेश्चन, संदीप राजू के गांव क्यों गया बच्चों? संदीप राजू के गांव क्यों गया? संदीप गणेश चतुर्थी त्योहार मनाने के लिए राजू के गांव गया। 4th आंसर, संदीप
गणेश गणेश उत्सव मनाते हैं। सॉरी, गणेश उत्सव मनाने के लिए राजू के गांव गया। समझ में आया बच्चों? ये थे चारों प्रश्न के उत्तर। नेक्स्ट 3-4 वाक्यों में उत्तर लिखिए। मैं इसके व्हाट्सएप इमेजेस भेजती हूँ और आपको क्या करना है, इनको देखकर लिखना है। नेक्स्ट थर्ड में किसने किससे कहा? नौकर की क्या जरूरत है, हम इतने लोग हैं ना। तो किसने किससे कहा बच्चों? राजू ने संदीप को कहा। इस वाक्य को राजू ने संदीप को कहा, ऐसा लिखना है। यहाँ पर तो क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, तो मैं केवल यहाँ पर आंसर लिखती हूँ। आपने इसको कॉपी कर लिया है, मैं समझती हूँ। यस, ओके। कैन आई रिपीट? ओके, you pause it the video and next you have to write it. Okay? थर्ड में, सेकेंड में तो मैं इसकी इमेजेस भेजती हूँ क्योंकि बड़े बड़े आंसर्स है, इसलिए मैं नेक्स्ट जा रही हूँ। किसने किससे कहा? पहला, नौकर की क्या जरूरत है, हम इतने लोग हैं ना। इस वाक्य को राजू ने संदीप से कहा। इस वाक्य को राजू ने संदीप से कहा कि बहुत लोग रहते हैं राजू के घर में, तो कितने नौकर हैं, ऐसे संदीप ने प्रश्न किया। तो ये बात राजू ने संदीप से कहा। नेक्स्ट सेकेंड, क्या इतने लोग एक ही घर में? संदीप जब राजू के घर गया तो सभी लोग को देखकर बहुत हैरान हो गया कि एक ही घर में इतने सारे लोग रहते हैं। आश्चर्यचकित से राजू को पूछा। इस प्रश्न को अथवा इस वाक्य को, इस प्रश्न को भी लिख सकते हैं और इस वाक्य को भी लिख सकते हैं। इस प्रश्न को संदीप ने राजू से कहा। राजू से पूछा। अच्छा बच्चों, सेकेंड हुआ। थर्ड, क्या वे लोग पढ़े लिखे हैं? कौन पूछा इसको? इस वाक्य को कौन पूछा? संदीप पूछा। किसको? राजू को। इस वाक्य को संदीप ने राजू को कहा। नेक्स्ट, आओ मैं तुम्हें हमारी डेयरी दिखाता हूँ। डेयरी कौन रखा था? राजू के भाई ने, है ना, कर रहे थे ना डेयरी। तो उसको दिखाने के लिए कौन लेके गया? राजू। किसको? संदीप को। इस वाक्य को
इस वाक्य को राजू ने संदीप को कहा। तो ए हुआ। फोर्थ, who said to whom answers. Understood? नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इन मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। सो यू कैन डू इट ओनली। I will only send the images of this. Afterwards you copy it. Okay? Yes. इन मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इनको क्या करना है, अभी आपको करना है, मैं बोलती हूँ, आपको ही इनका प्रयोग करना है, जैसे वाक्य बनाना है। दंग रह जाना, दंग रह जाना यानी आश्चर्यचकित होना। इस वाक्य का अर्थ क्या है, आश्चर्यचकित होना। तो बच्चों इसको मैं, आपने कॉपी कर लिया है समझती हूँ, इसलिए मैं नेक्स्ट लिखने को जा रही हूँ। अब मैं इनको रख करती हूँ। अब वीडियो पॉज कर लिखो बच्चों। नेक्स्ट, दंग रह जाना। मैं केवल यहाँ पर अर्थ बताती हूँ, आप क्या करना है, सेंटेंस प्रयोग करना है। आप तो बड़े बच्चे हैं, इसलिए मैं इसका केवल अर्थ लिख रही हूँ। आश्चर्यचकित होना। आश्चर्यचकित होना। नेक्स्ट, फूले ना समाना, खुश होना। अर्थ क्या है, खुश होना। फूले ना समाना यानी खुश होना, बहुत खुश होना। नेक्स्ट, गदगद होना, आनंदित होना। आनंदित होना। तो आश्चर्यचकित होना। संदीप ने राजू के खेत पे डायरी देखा तो आश्चर्यचकित हो गया। ऐसे आपको वाक्य बनाना है बच्चों। फूले न समाना, राजू के घर में बहुत सारी खुशियां था। उस खुशी को देखकर संदीप को फूले न समा। ऐसा गदगद होना आप ही को करना है। नेक्स्ट, उदाहरण के अनुसार समानार्थक शब्द लिखिए। तो यहाँ पर मीनिंग लिखना है बच्चों। नेक्स्ट, मैं यहाँ पर मीनिंग लिखती हूँ। फिफ्थ वन, भूमि। फर्स्ट वन, भूमि का अर्थ क्या है, धरती। क्या है, धरती, भूमि। नेक्स्ट, गणेश, देवता। देवता है ना, देवगण है ना वो, गणपति। नेक्स्ट, महिला। महिला के बारे में लिखो बच्चों। वायु, वायु के बारे में आप ही को लिखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, वैसे ही आपको ही एक वाक्य बनाकर लिखना है। जिसका आकार ना हो उसको क्या कहते हैं, निराकार। तो विद्यालय में पढ़ने वाला, आप तो पढ़ रहे हैं विद्यालय में, तो उसको क्या कहते हैं, विद्यार्थी। विद्यालय में पढ़ने वाले को क्या कहते हैं हम, विद्यार्थी। क्या कहते हैं हम, विद्यार्थी। मालूम हुआ। सेकेंड, खेत में काम करने वाला किसान। आपको मालूम ही है खेत में काम करने वाला को क्या कहते हैं, किसान। थर्ड वन, स्वाद भरी, स्वादिष्ट। माता के पिता दादाजी या नानाजी। स्वाद भरी, स्वादिष्ट।
लिखना नहीं जानता, अनपढ़। तो ये हुआ पूरा संतोष रहस्य का पाठ का अभ्यास जो आज हम पढ़े हैं। आपको क्या करना है, आपको प्रश्न उत्तर लिखने के बाद किसने किससे कहा लिखना है, मुहावरे का अर्थ लिखकर उसको वाक्य में रचित करना है, समानार्थक शब्द लिखना है, वाक्यांश लिखकर उसका एक नाम लिखना है, शब्द लिखना है जो अभी हमने किया है। बाद में 2-3 वाक्य में जो व्हाट्सएप इमेजेस भेजती हूँ आपको बाद में लिखना है बच्चों अपनी फेसबुक में। अच्छा बच्चों, आपको क्या क्या करना है, सभी बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे हैं बच्चों, ये हम इतने सारे टीचर्स आपके लिए ही काम कर रहे हैं ताकि आप घर में बैठकर सेफ से पाठ पढ़ सके, अभ्यास कर सके, ताकि आप पीछे न रह सके। इसलिए बच्चों आपको क्या करना है, डेली होमवर्क करना है और हमें इमेजेस भेजना है। आपको कहीं पर भी रुकना नहीं चाहिए बच्चों, आगे आपको पढ़ने के लिए दिक्कत होती है तो आपको क्या करना है, पढ़ाई करना है, जरूरी है। आपको मार्क्स भी आना चाहिए ना, तो मार्क्स आना चाहिए तो आपको फेस कंप्लीट करना है नीटली। अंडरस्टूड? ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, भाषा बोध यानी संज्ञा के भेद के बारे में, यानी हिंदी ग्रामर जो व्याकरण हम करेंगे नेक्स्ट, आपको नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक पढ़ेंगे। अच्छा बच्चों, हैव ए गुड डे, थैंक यू।